प्रशांत किशोर जी आए और आवाम से यहाँ मुखातिब हुए हैं, तो मुसलमान क्या प्रशांत किशोर जी को पसंद कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं, तभी तो इतना मजमा भरा हुआ है। तो इस बार प्रशांत किशोर जी के खाते में ही मुसलमान का वोट जाएगा? एकदम जाएगा, और 40 से 45 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ेंगे और इंशाअल्लाह सब के सब जनसुराज से जीत करके आएंगे इस बार। अच्छा, खास करके शकरी में आए और आपके मुशायरे प्रोग्राम में आए और आपसे मुलाकात भी की और ख़ास करके लोगों से भी एक संदेश दिया है, कितना ज़्यादा अच्छा लगा आपको, ये बताइए। बहुत अच्छा लगा। हमने उनको इनवाइट किया था, मुशायरे का प्रोग्राम रखा था, हमने उनको कहा कि हमारे प्रोग्राम में आइए, और आज दो उनका सभा था, एक बलौर में, एक झंझारपुर में, फिर भी उन्होंने वक्त निकाल करके 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन यहाँ पे आए, उन्होंने लोगों का दिल रखा, लोगों की दिलजोई की, 10 मिनट के लिए आए और अपनी जो बात थी उन्होंने रखा लोगों के बीच। क्या लगता है इस मुशायरे में आकर के प्रोग्राम को कामयाब बना दिया उन्होंने? जी एकदम कामयाब बना दिया, तभी तो पूरा मजमा भर गया था उनके आते ही। क्या लगता है इस बार आप भी आएंगे मैदान में? जनसुराज की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में हम भी हैं लगे हुए। अगर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो हम भी हैं मैदान में। आर्टू साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और मधुबनी विधानसभा से खास करके बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो दावा कर रहे हैं, किस तरह की सोच आप रखते हैं, क्या विज़न है आपका मधुबनी विधानसभा? देखिए, मधुबनी विधानसभा को लेकर के सबसे बड़ा बात तो ये है कि मधुबनी विधानसभा में अभी तक पिछले 10 सालों से सिर्फ भाषणबाजी हो रहा है, सिर्फ बातबाजी हो रही है। 2-3 काम मेरे पंचायत में भी हुआ है। इतना करप्शन है आज के डेट में, अगर कोई समिति और मुखिया काम करता है, कोई वार्ड मेंबर काम करता है, तो उसको सब गांव के लोग देखने के लिए आते हैं और उसकी 10 तरह की जांच होती है, लेकिन वही विधायक फंड से होता है, उसकी कोई जांच नहीं होती है। मेरे पंचायत में भी कई ठो काम हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इतना करप्शन है जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन जनता सब देख रही है, वक्त आने पर जनता जवाब देगी। आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं करप्शन को देखने के बाद? करप्शन को देखते हुए सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी ने कह ही दिया है कि करप्शन के ऊपर बहुत कड़ा रोक होगा, और अभी जो अफसर का जंगल राज चल रहा है वो जंगल राज 2 है, ये सबसे पहले ख़त्म होगा जनसुराज के आते ही। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मुसलमान हमेशा तेल की तरह लालटेन में जरा है, इस पे आप क्या कहेंगे? सही बात बोलते हैं, मुसलमान हमेशा लालटेन में तेल की तरह ही जला है। अभी तक मुसलमानों को न तो राजनीतिक हक मिला है और न ही उनके बच्चों का कोई विकास हो सका है कहीं भी। मुसलमान लालटेन में तेल बन के ही जलते रहे हैं सिर्फ। आपने इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि सिर्फ वोट देने के लिए है। क्या जो लहर है वो खास करके चुनाव में दिखेगा? एकदम दिखेगा। 2025 के चुनाव में आप लोग देखिएगा, और इंशाअल्लाह गांधी मैदान में जनसुराज के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। इसमें आप लोगों को मेरी तरफ से अग्रिम इनवाइट है और दावत है आने की। एक आखिरी सवाल रहेगा, चुनाव के वक्त में तमाम राजनीतिक दल के जो मुखिया होते हैं वो टोपी लगाते हैं, गमछा होते हैं, तो ये शो करते हैं कि वो मुसलमानों के नेता है। प्रशांत जी भी कहीं ना कहीं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा आगे है कि कुरान की आयत और हदीस भी पढ़ दे रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी तक आज जो भी प्रशांत किशोर ने कहा, अगर एक भी बात मुसलमानों के लिए ख़राब कहा है तो आप हमको बोलिए। उन्होंने जो कहा है एकदम परफेक्ट कहा है। मुसलमान की जो मुक़द्दस कुरान ने रास्ता बताया है मुसलमान को, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उस रास्ता को आज मुसलमान ने छोड़ दिया है, इसलिए परेशान है, इसलिए जालिम बादशाह मुसल्लत किया जा रहा है। तो वही बात उन्होंने बताया है और क्या कहा है। और रहा बात उनके मुसलमान का क्या कहते हैं उसको हड़बा अपनाने की जो बात आप कर रहे हैं, तो वो मुसलमान का सिर्फ हड़बा नहीं अपनाना है। जनसुराज पहली एक ऐसी पार्टी है जिसने ये बात उठाया है कि अगर 18% मुसलमान हैं तो उनको 18% टिकट मिलना चाहिए विधानसभा आने के लिए। ये सबसे पहले ऐसी पार्टी है। बाकी पार्टी है वो सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, उनको कैंडिडेट नहीं देना है। आज के आपकी विधानसभा के लिए विधानसभा के लिए इस बार पूरी तैयारी है। मधुबनी विधानसभा के लोग इस बार पूरी तरह से जनसुराजी हो चुके हैं और जनसुराज मधुबनी विधानसभा से जीत रही है। सवाल रह गया था, हमने प्रशांत साहब से ही सवाल किया कि जब वो कुरान और हदीस स्टेज पर सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़ी वाहवाही की बात जी है ना, कि मुसलमान जितना दबा हुआ है वहाँ पे कोई उसके धार्मिक ग्रंथ को कोट करे, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, लेकिन वही प्रशांत किशोर जब स्टेज से उतरते हैं, उनसे सवाल पूछा हमने कि आपने मॉब लिंचिंग पे नहीं कहा, बिहार में 2 मॉब लिंचिंग का केस आया बिहार में, तो हमारे माइक को दबा करके आगे बढ़ गए। तो आप लोग यहाँ पे मतलब उनके जो प्रचारक हैं, आप उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ से, आपका क्या स्टैंड है? नहीं, बोलना चाहिए,
बोलना चाहिए। ये आप कह रहे हैं, वो तो बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं। एक भी बयान नहीं आया है, एक भी बयान नहीं बयान नहीं आया आपकी पार्टी का। नहीं, बोलना चाहिए। मैं तो कहूँ, मैं समर्थन में हूँ कि भाई बोलना चाहिए। हमारे आप नेता हैं, आप मुसलमानों के मसीहा हैं, तो आपको बोलना चाहिए और खुल के बोलनी चाहिए आपको।